चलिए वेलकम बैक। और मार्केट अभी भी डे लो के काफ़ी करीब 200 पॉइंट निफ्टी पर नीचे, मिड कैप में 400 पॉइंट की गिरावट, बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा परेशानी है। हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल के इक्विटी फंड मैनेजर रोहित सिकसरिया जुड़े हैं, जो इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में करीब 2 दशक का अनुभव रखते हैं। रोहित के पास प्रोग्रेस कैपिटल और मैच पॉइंट जैसे एशियन हेज फंड के साथ काम करने का भी अनुभव रहा है। रोहित जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। आज कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को, और ये जो अर्निंग सीजन शुरू हुआ उससे पहले जो अपडेट्स आए, क्या एक रिस्क लग रहा है कि वापस मार्केट में करेक्शन की शायद शुरुआत हुई हो? गुड आफ्टरनून अनुज। ये मार्केट्स में एक अच्छा मूवमेंट आया था, और मेरे ख्याल से वो मूवमेंट इसलिए था कि मार्केट्स अगर शॉर्ट टर्म हम छोड़ें तो बियॉन्ड शॉर्ट टर्म ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन था। जितना आरबीआई ने जो पॉलिसी मेजर्स लिए थे, जो रेट कट्स किए थे, ये जो लिक्विडिटी डाली थी, लेकिन वो सारे मेजर्स का इम्पैक्ट में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम लास्ट क्वार्टर वन की बात करें तो क्वार्टर वन के रिजल्ट सबड्यूड ही एक्सपेक्टेड है। तो अब जब रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट तो सबड्यूड एक्सपेक्टेड थे, वैसे ही आएंगे, लेकिन मार्केट्स ऊपर मूव कर गए हैं। तो उसमें अब ये देखना रोमांचक रहेगा कि मार्केट को शॉर्ट टर्म अर्निंग्स पे फोकस करते हैं कि मार्केट्स ग्रोथ रिवाइवल पे फोकस करते हैं। ओके रोहित जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। मार्केट में तो वोलेटिलिटी जारी है, लेकिन एमपी का डेटा जब आया था, अच्छे नंबर्स फिर से हमें देखने को मिले एसआईपी रिकॉर्ड स्तरों पर, और जिस तरीके से मिड कैप्स में इजाफा, निवेशकों का रुझान बढ़ा है, वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। उस नंबर्स को आपने कैसे देखा और आपकी एनालिसिस उस पर? एसआईपी एक स्टडी फ्लो है मार्केट में, तो वो कंटिन्यूस चल रहा है। इस बार हमने ये मैच्योरिटी देखी है इन्वेस्टर्स में कि जब भी मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी है, एसआईपी फ्लो नहीं रुका है। तो वो एक अच्छी बात है। वो लॉन्गर टर्म मार्केट को एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है मार्केट को। तो जो मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट आती थी, उस तक की गिरावट के लिए इस तरह के फ्लोज बहुत हेल्पफुल रहेंगे फ्यूचर में। ओके। रोहित जी, इस समय आईटी को लेकर आज सबसे ज़्यादा नर्वसनेस है, क्योंकि टीसीएस के नंबर्स आए उसके बाद जिस तरीके का रिएक्शन आया आईटी पर, और खासतौर से लार्ज कैप आईटी पर, आप कैसे पोजीशन है? आईटी देखिए बीच में अटका हुआ है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी बीच में अटकी हुई है। जब तक ट्रम्प टैरिफ पे क्लैरिटी नहीं आती है, वहां पे कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस में रिवाइवल नहीं आएगा। एक बार अगर क्लैरिटी आती है कि टैरिफ क्या रहेंगे फाइनली, तो फिर उस हिसाब से कॉर्पोरेट्स, यूएस के कॉर्पोरेट्स डिसाइड कर सकते हैं कि इकोनॉमी का क्या हाल रहेगा और उनको कितना स्पेंड करना चाहिए। जब तक ये क्लैरिटी नहीं रहती है, जब तक ये पोस्टपोन करते रहते हैं, तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी। तब तक हमारी आईटी कंपनीज के लिए वो डिमांड की प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि यूएस कॉर्पोरेट तब तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कितना स्पेंड करना है। एक बार वो क्लैरिटी आ जाती है, तब मेरे ख्याल से आईटी में एक रिवाइवल आना चाहिए, और उसके बाद सुधार थोड़ा होना चाहिए। ओके, तो फिलहाल तो भी तस्वीर साफ नहीं है आईटी को लेकर, कॉशियस रुख ही है आपका। लेकिन रोहित जी, दो थीम्स जो मार्केट में खूब चली, एक कैपिटल मार्केट थीम वाले स्टॉक्स आप देखें, साथ ही डिफेंस स्पेस में अच्छी खासी बाइंग हमें पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली। अब दोनों ही स्पेस में मुनाफा वसूली भी आ रही है। आज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स देखें आप, दिन के निचले स्तरों पर कारोबार सभी में मैक्सिमम में आपको दबाव देखने को मिलेगा। डिफेंस स्टॉक्स में भी अब दबाव आ रहा है। अब आपकी एनालिसिस इस स्तर पे क्या है? क्या अब ये सही मौका है यहाँ पे हाथ लगाना चाहिए, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो गए दोनों ही स्पेस, अभी वेट करें और गिरावट आ सकती है? मुझे तो दोनों ही स्पेस बहुत ज्यादा स्ट्रेच लगते हैं। वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा ऊपर गए थे। जितने ऊपर गए थे उस हिसाब से अभी तो गिरावट, थोड़ी सी गिरावट हुई है, लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी, इतनी गिरावट के बाद भी अभी भी हमें वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव लगते हैं दोनों ही सेगमेंट में। तो मैं तो दोनों ही सेगमेंट अवॉइड कर रहा हूँ आज की डेट में। दोनों ही सेगमेंट अवॉइड कर रहे हैं आज की डेट में। तो आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं इस समय? कौन से सेक्टर्स में पॉजिटिव हैं आप इस समय? सबसे ज्यादा पॉजिटिव तो बीएफएसआई स्पेस, स्पेशली जो लैंडिंग स्पेस है, उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव है।
कि आरबीआई ने हमें जितने एक्शंस लिए हैं इन टर्म्स ऑफ रेट कट, इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट, वो सारे एक्शंस का रिजल्ट क्या होगा कि हमारी सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव होनी चाहिए। और जैसे जैसे वो इंप्रूवमेंट दिखेगी थ्रू सेकेंड हाफ, मेरे हिसाब से ये सारे स्टॉक्स अच्छे करने चाहिए, सारे लेंडिंग स्टॉक्स, प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसी, इन सब सेगमेंट में हम ओवरवेट हैं। एनबीएफसीज, प्राइवेट बैंक्स जैसे स्पेस में आप ओवरवेट है, वहाँ पर अभी आपको स्थिति ठीक नज़र आ रही है। रोहित जी, एक स्पेस, क्विक कॉमर्स स्पेस की मैं बात कर रही हूँ, ये काफ़ी बज़ में था, लेकिन जिस तरीके से स्पेस में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, एक कंसर्निंग फैक्टर है। अभी हाल फिलहाल में खबर आई कि अमेज़ॉन ने दिल्ली में अमेज़ॉन नाउ करके एंट्री ली है क्विक कॉमर्स को कंपटीशन देने के लिए। ब्लिंकिट, स्विग, इंस्टामार्ट हो गया। ऐसे में आपका नज़रिया क्या है क्विक कॉमर्स स्पेसेस को लेकर? कंपटीशन का हीट झेल रही है तो अवॉइड है, या फिर आगे अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही है आपको इस स्पेस में? क्विक कॉमर्स पे हम लोग पॉजिटिव है काफी, क्योंकि कंपटीशन डेफिनेटली है, शॉर्ट टर्म कंपटीशन डेफिनेटली है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, और इंटरनेट में ऐसा रहा है कि जो फाइनली जो जीतता है गेम, वो बड़ा शेयर, मार्केट शेयर ले जाता है। तो ऐसे में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है जिनके पास बड़ा मार्केट शेयर है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में उनपे प्रॉफिटेबिलिटी में उनकी गिरावट आए, जो कि उनको भी डिस्काउंटिंग करना रहेगा। बट लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि लॉन्गर टर्म ग्रोथ को देखते हुए हमें ये स्पेस अभी भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, अच्छा, ये आज दो सेक्टर्स ने शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई, दोनों की बात करते हैं। पहले एफएमसीजी, ऑब्वियसली हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लीड किया इस मूव को, लेकिन यहाँ पिछले 3-4 दिनों से अच्छे मूव्स हैं एफएमसीजी में, ये क्या कारण है और यहाँ पर अब आपका क्या व्यू रहेगा? एफएमसीजी जितने आपके लास्ट क्वार्टर के वॉल्यूम ग्रोथ अपडेट्स आए थे, वो भी ठीक थे। प्लस आज हिंदुस्तान लीवर का मैनेजमेंट चेंज ने होप्स दिलाई है कि वहां भी ग्रोथ इंप्रूव होगी। तो वॉल्यूम ग्रोथ में पॉजिटिविटी के कारण एफएमसीजी में थोड़ा सा मूव आया है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो सकता है एफएमसीजी यहाँ से अच्छा करे, लेकिन बियॉन्ड शॉर्ट टर्म मुझे वैल्यूएशंस एफएमसीजी के महंगे लगते हैं, कंसिडरिंग द ग्रोथ, जिसमें जितनी ग्रोथ उसमें रहती है एफएमसीजी में। अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो इनके मार्जिन्स भी अच्छे रहेंगे और ग्रोथ भी ठीक दिख रहा है, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है एफएमसीजी ठीक करे। ओके, शॉर्ट टर्म में एफएमसीजी में फिर से बाइंग आ सकती है। एक और स्पेस, फार्मा स्पेस, देखिए मार्केट कमज़ोर है रोहित जी, लेकिन डिफेंसिव बाइंग यहाँ पे भी नज़र आई, और ग्लेनमार्क फार्मा तो खबर के बदौलत आज 15% इंट्राडे में 20% तक उछला था। इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स आज फार्मा में देखें आप, निफ्टी फार्मा 0.1% के करीब इंडेक्स चढ़ के कारोबार कर रहा है। एलकेम, मैनकाइंड, ग्लैंड सभी में अच्छी खासी बाइंग है। फार्मा धमकियों के बीच भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। टैरिफ थ्रेटन्स की बात कर रही हूँ मैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्पेस को? फार्मा स्पेस को मैं डिवाइड करता हूँ द एक्सपोर्टर फार्मा और इंडियन फार्मा में। जो फार्मा कंपनीज यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं, वो स्पेस मैं अंडरवेट हूँ, लेकिन जो फार्मा कंपनीज इंडियन मार्केट को ज्यादा कैटर करते हैं, जिनका इंडियन मार्केट शेयर ज्यादा है, उन फार्मा कंपनीज पे मैं ओवरवेट हूँ। उन फार्मा कंपनीज, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर ग्रोथ मार्केट है, तो वहां पे आपके कोई चैलेंजेस नहीं है, जबकि यूएस मार्केट में हो सकता है प्राइसिंग प्रेशर आए, इसलिए यूएस वाले कंपनियां को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ओके रोहित जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। आपने मल्टी फैक्टर फंड नाम से एक नया फंड लॉन्च किया है, ये कैसा फंड है, किन के लिए फायदेमंद होगा, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। धन्यवाद। ये एक अलग नजरिए से मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका है। मल्टी फैक्टर जब हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं कि एक अच्छा फंड मैनेजर क्या क्या देखता है, उसको हम लोग एक रूल्स बना दे रहे हैं। जैसे एक अच्छे फंड मैनेजर को मार्केट में प्राइस मूवमेंट देखना चाहिए, तो उसका मोमेंटम रूल्स बन गए। अच्छा फंड मैनेजर वैल्यूएशन देखेगा, तो उसके वैल्यू फैक्टर आ गया। अच्छा फंड मैनेजर एक क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, कैश फ्लो देखेगा, तो वो क्वालिटी फैक्टर आ गए। तो इस तरह से कंबाइन करके 5 फैक्टर कंबाइन करके ये एक मल्टी फैक्टर फंड बनाया है, जो जब हमने बैक टेस्ट किया तो हमने पाया कि इस तरह का फंड 3 से 5 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करें तो बेंचमार्क को कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म करता है और एक अच्छा रिटर्न देता है।
तो इस तरह का फंड कोई भी इन्वेस्टर के लिए काफी सही रहेगा जो मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये फंड टिपिकल एक्टिव फंड से काफी अलग रहेगा। इसका पोर्टफोलियो काफी डिफरेंट रहेगा जो टिपिकल एक्टिव फंड्स में रहता है। तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और रिटर्न्स भी हमारा बैक टेस्टिंग दिखाता है कि डिसेंट रिटर्न्स मिलने चाहिए। तो इस तरह से ये एक अच्छा प्रोडक्ट रहेगा इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में। ओके रोहित जी, बहुत शुक्रिया आपके नए फंड के बारे में बताने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब